सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टाटा नेक्सॉन के एक हाईली वेयर एंड टेयर प्रोन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि इतना ज़रूरी है कि अगर वो ख़राब हो गया तो आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं जा पाएगी। आप भले इसके अंदर हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाल लो, बहुत अच्छी कंपनी का ऑयल डाल लो, कुछ भी कर लो, गाड़ी कहीं नहीं हिलेगी अगर ये कंपोनेंट ख़राब हो गया तो। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट कौन सा है? अगर आपने गेस कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू। जैसा आपको पता है कि टाटा मोटर्स ने 2020 फेसलिफ्ट नेक्सॉन के साथ गाड़ी के अंदर और बाहर काफ़ी चेंजेस किए थे। इंटीरियर में तो आपको पता है कि हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज बढ़ा दिया, नया स्टीयरिंग व्हील दे दिया, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया, और एक्सटीरियर में फ्रंट और रेयर लुक को पूरा चेंज कर दिया था। वहीं टाटा नेक्सॉन में आपको मिली एक नई और इम्प्रूव्ड और बेटर लुकिंग अलॉय। मोटर्स ने टाटा नेक्सॉन के नए अलॉय व्हील में आपको दिए ये नए टायर्स, ब्रिजस्टोन का टुरेंजा, जो कि काफ़ी स्टर्डी माना जाता है अपने। और ये जो टायर मिलता है इसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 215/60 R16 95H रेटिंग के साथ मिलता है। ये जो टायर है ये ट्यूबलेस रेडियल टायर है, और ये कंपाउंड हार्ड से मीडियम के बीच में आपको मिलता है। ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये बीच का मीडियम कंपाउंड टायर है, और ये ऑल टेरेन और ऑल वेदर टायर है। तो इसके जो ये रेटिंग्स है, अब मैं आपको उसके बारे में सब। तो काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि टायर पे जो इतने सारे मार्किंग्स रहते हैं इनका मीनिंग क्या है। तो ये जो आपको यहाँ पे मार्किंग मिल रहा है ये आपकी टायर का मेन रीडिंग देता है। तो ये जो टायर है इसका विड्थ है 215, 60 इसका एस्पेक्ट रेशियो है, R16 इस रिम का डायमीटर है, और 95H इस टायर का रेटिंग है। तो मैं आपको इस पूरे कंपोनेंट के बारे में अभी बताता हूँ। 215 जैसा मैंने कहा कि इस टायर का विड्थ है। ये टायर का विड्थ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 215 mm का है। अब ये जो 215 लिखा है ये सिर्फ आपको टाटा नेक्सॉन के टॉप मॉडल में मिलता है। टॉप मॉडल से नीचे के किसी भी वेरिएंट में आपको यही टायर 195 विड्थ का मिलेगा। 60 जो ये एस्पेक्ट रेशियो है ये होता है साइड वॉल रेशियो ऑफ साइड वॉल हाइट एंड विड्थ ऑफ द टायर। तो जब आप एस्पेक्ट रेशियो निकालने की ट्राई करोगे तो आपको साइड वॉल का हाइट पहले मेजर करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा गाड़ी के टायर के विड्थ से। R16 जो है वो आपके इस पूरे रिम का डायमीटर है, मतलब ये 16 इंच का अलॉय व्हील है। ये टायर का रेटिंग नहीं है, टायर मतलब इस रेटिंग के हिसाब से टायर इस पर्टिकुलर रिम के लिए सूटेबल। अब बात करते हैं टायर के मेन रेटिंग के बारे में। तो ये जो 95H आपको दिख रहा है ये टायर का मेन रेटिंग है। 95 इज़ द लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द टायर, और H इसका स्पीड रेटिंग है। यूजुअली पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ये जो 95 है उसका रेंज दिया गया है 75 से 105 के बीच का। तो ये आपको यूजुअली हर एक पैसेंजर व्हीकल पे दिखेगा ही। और 95 का जो करस्पॉन्डिंग वेट है किलोग्राम्स में वो आपको इस टेबल में साइड में दिख रहा है। 95 के करस्पॉन्डिंग में आपको दिख रहा होगा कि जो वेट है वो 690 किलोग्राम्स का है। तो ये टायर, और टोटल गाड़ी में 4 टायर्स लगे हुए हैं, तो हर एक टायर 690 किलोग्राम्स तक के वेट को सहन कर सकता है। और जो ये H का रेटिंग आपको दिख रहा है ये है स्पीड रेटिंग इस टायर का। तो ये टायर जो है ये 210 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड को टच कर सकता है। मतलब आप अगर 210 किलोमीटर्स तक के स्पीड पे जाओगे तो भी इस टायर को कुछ नहीं होगा, ये टायर डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेटिंग है, मतलब मार्किंग है आपके टायर पे, और इसके बेसिस पे ही आपको पता चलता है कि टायर आपका कैसा परफॉर्म करेगा, कितने लोड पे क्या परफॉर्म करेगा, और ये कितने स्पीड तक जा सकता है। तो टाटा ने अपने फेसलिफ्ट नेक्सॉन के साथ आपको दिए ब्रिजस्टोन के टायर्स, जो कि आई थिंक अब वापस टाटा ने बदल दिया है, और अब आपको आई थिंक कुछ और ही मेक का टायर मिलना शुरू हुआ है नई वाली नेक्सॉन्स के अंदर। अब काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स की आपको जो मेन 4 टायर्स देते हैं वो अगर किसी एक कंपनी का दिया, जैसे मेरी गाड़ी में ब्रिजस्टोन दिया है,
तो यूजुअली जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आपको किसी और ही मेक का टायर दे देते हैं। मतलब अगर ब्रिजस्टोन दिया है तो आपको पीछे टायर MRF का दे देंगे। बट टू माय सरप्राइज नेक्सॉन में जो मेरी गाड़ी है उसके अंदर ब्रिजस्टोन के मेन टायर्स मिले और इवन जो स्टेपनी मिला वो भी यहाँ पे जो स्टेपनी है वो यहाँ पे ब्रिजस्टोन ही मिला हुआ है। और इसका जो रेटिंग है वो है यहाँ पे 195 60 R16 89H का। तो गाड़ी अभी भी रेटेड है फॉर 210 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन इसका जो वेट है वो 89 का कर दिया गया है। तो जो स्टेपनी के फंक्शन के बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो मेन फंक्शन है वो, अगर आपका टायर पंक्चर हो गया है तो उसे चेंज करके आप नियरेस्ट पंक्चर रिपेयर शॉप तक पहुंच सके, इसीलिए उसका रेटिंग वैसा दिया गया है। और उसका जो विड्थ होता है वो आपके गाड़ी के मेन टायर से हमेशा कम रहेगा। अब बात करते हैं टायर के मेंटेनेंस के बारे में। तो टायर के मेंटेनेंस बेसिकली कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको खाली गाड़ी का जो रोटेशन है, टायर के रोटेशन है वो ज़रूरी है। एट एवरी टायर व्हील बैलेंसिंग आप ज़रूर से पूरे चारों टायर्स को रोटेट करवाइए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो है इन कंकड़ पत्थर को इन ग्रूव्स में से निकालना। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जैसा देख सकते हैं ये सारे पत्थर इतने ज़्यादा शार्प हैं, ये बहुत ज़्यादा शार्प पत्थर होता है। तो जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड पर चलती है, और जैसा आपको पता है कि गाड़ी जब चलती है तो टायर के अंदर हॉट एयर डेवलप होता है और उसकी वजह से टायर का प्रेशर बढ़ता है। तो हॉट एयर क्या करेगा कि वो टायर के सरफेस को, ये जो ट्रेड वाला एरिया है उसे फ्रिक्शन की वजह से पिघलाना शुरू करेगा। तो जब ये पिघलता है तो ये जो शार्प एज वाले पत्थर हैं वो इस टायर का जो अंदर का जो ये ग्रूव के अंदर का जो कंपाउंड आपको दिख रहा है वो क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो कंकड़ पत्थर है वो सब टायर के अंदर क्योंकि पियर्स करके इसके अंदर चले जाएं। तो पियर्स अगर होगा तो दैट कैन कॉज अ पंक्चर इन योर टायर। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो ग्रूव्स के अंदर जितने भी पत्थर फंसे हुए हैं उन सबको आप ज़रूर से निकालें। और दूसरा, जो आपने गाड़ी चलाते टाइम बहुत बार सुना होगा, एक खट 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 की आवाज़ आती है हमेशा जब आपकी गाड़ी चल रही होती है। तो वो भी आवाज़, वो जो आवाज़ का मेन रीज़न है वो रीज़न है इन पत्थरों का। मतलब जब आपका टायर रोटेट होता है तो ये पत्थर रोड पे टकराते हैं और उसकी वजह से वो खट 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 की आवाज़ आती है। तो वो कुछ इरिटेटिंग है ना, तो इसीलिए आप मेक श्योर करिए कि आप ऑलवेज़ आपके टायर के ग्रूव में से इन सब पत्थरों को जानकारी टाटा नेक्सॉन के टायर्स के बारे में। आपको आज की इस वीडियो में मैंने उसके सारे रेटिंग्स के बारे में बताया और टायर को किस तरह से मेंटेन करना है उसके बारे में भी बताया। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।